हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 का पार्ट है बीए बीएससी के लिए। ठीक है, अगर आप इसका कंटेंट देख लो, अगर आपके सिलेबस के साथ मैच कर रहा है तो आप ये कोर्स कर सकते हो इस वीडियो से। ठीक है, तो इसका देखो डिवीज़न कैसे है। फर्स्ट 5 चैप्टर यूनिट 1 में है, लास्ट 3 चैप्टर यूनिट 2 में है। तो हम यूनिट 1 स्टार्ट करें चैप्टर 1 से, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या? बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशंस आपको मिलेंगी ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। अब आपको देखना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे m क्या है, n क्या है। m कोई भी फंक्शन हो सकता है x और y का, सिमिलरली n भी कोई x और y का फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर x प्लस वाई भी हो सकता था, यहाँ पे y स्क्वायर भी हो सकता था, x भी हो सकता था। बेसिकली m कुड बी एनी फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, सिमिलरली n। सो नाउ अब क्या करेंगे हमें चाहिए कि क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकें। सो कंडीशन निकालेंगे। कंडीशन वैसे होती है कर्ल m अपॉन कर्ल y, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, देन दैट इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, नॉर्मली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब कहेंगे जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसको हम किसी डी यू के इक्वल रख सकें। यहाँ पे डी यू क्या है? बेसिकली किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के इक्वल आ जाए ये पूरी टर्म, तभी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ले ली मैंने इक्वेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, कैसे होगा? एक्स एज इट इज डी वाई प्लस वाई एज इट इज डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन है, तो ये इक्वेशन ये बन गई। सो मैं इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो दिस इक्वेशन विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। एम क्या है यहाँ पर? हम क्या करेंगे, लिखेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस। ठीक है, सो कंपेरिजन करके हमारे पास क्या आएगा? m की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर y है, नॉर्मली m होता है, सो m विल बी y, n विल बी x। कर्ल ऑफ m अपॉन कर्ल ऑफ y विल बी इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, सो 1। सिमिलरली कर्ल ऑफ n अपॉन कर्ल ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। हेयर कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x, हेंस दिस इज एग्जैक्ट। हमने ऐसे भी प्रूफ कर दिया, ऐसे भी प्रूफ कर दिया। सो नाउ अब हम ये जो कंडीशन हमने ऐसी लिख दी, इसको प्रूफ करेंगे ये कहाँ से आई। ये नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट भी है टू प्रूफ कि कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम सपोज कर लेंगे, एज्यूम दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इक्वेशन। इफ दिस इज एग्जैक्ट इक्वेशन वी नो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट एज डी यू। आप रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर इससे देख लेना, आपके बुक में दी होगी। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि ये कैसे रिप्रेजेंटेशन है, क्या समझा रखे इसमें। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज डी यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई is equal to du. We know that here u must be a function of x and y both, so d of u dx will be equal to curl u upon curl x। ये मैं बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ u कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। हेयर आई नो दैट कि u जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल u अपॉन कर्ल y से भी होगा। अब कर्ल y से मैंने कर दिया, तो अब उसको x से भी डिफ्रेंशिएट करूँगी। आई होप आपको ये स्टेप पता हो। डी यू इज इक्वल टू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर देंगे। डी यू की वैल्यू बेसिकली यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे। देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विल बी इक्वल टू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई डी वाई। कंपेयरिंग बोथ वी गेट एम इज इक्वल टू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स n is equal to curl u upon curl y. Now somewhere we know that this is the condition, so for this condition we will find curl m upon curl y. So from here we will find curl m upon curl y is equal to curl square u upon curl y curl x. Similarly for this curl n upon curl y is equal to curl square u upon curl x curl y. So here we know that u function is continuous, so this must be continuous. बाई सेइंग दिस आई मीन दैट कि अगर कर्ल एक्स कर्ल वाई को रोटेट भी कर दें, मतलब कर्ल एक्स कर्ल वाई लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे कर्ल
square u curl y curl x is equal to curl square u upon curl x curl y are continuous. So because RHS is equal, we will equate LHS. So curl m upon curl y is equal to curl n upon curl x. This is the required equation. This is the required condition. ठीक है. नाउ ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन तो आ गई. अब हमें दिखा कि ये कंडीशन सफिशिएंट भी है. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ले लेंगे. हम सपोज कर लेंगे शो दैट दिस इज सफिशिएंट. कंडीशन इज सफिशिएंट. सो हम कंडीशन ले लेंगे. एज्यूम दैट दिस इज ट्रू. ठीक है. टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करनी होगी, अपोजिट ले लेंगे. पहले हमने ये निकाली थी और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 को एग्जैक्ट माना था. अब हम इसे ट्रू मान लेंगे और इसको प्रूव करेंगे टू प्रूव दैट दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. कैसे प्रूव करोगे, देखो यहाँ से लेट कर लेंगे हम कि एम डी एक्स को हम किसी फंक्शन, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन यू. ठीक है. ये हम लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब m हमें पता है कि x और y दोनों का फंक्शन होता है, तो यहाँ हम क्लैरिफाई कर देंगे कि y इज कांस्टेंट, टेकिंग y एज कांस्टेंट. ठीक है. y कांस्टेंट. बेसिकली हमें अब क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट करके m की वैल्यू निकालनी है. सो हमने y नहीं करना, x करना है. कर्ल अपॉन कर्ल x ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज इक्वल टू कर्ल u अपॉन कर्ल x. इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट. ये हमारे पास वैल्यू ऑफ m आ गई. फिर मैंने y लिख दिया. ये हमारे पास वैल्यू ऑफ m आ गई. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u कर्ल y कर्ल x. तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि हमें पता है कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x. सो फर्स्ट एंड सेकंड, आप फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देना, क्योंकि आपने पहले भी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन नेम दे रखे हैं. सो दिस विल बी थर्ड और फोर्थ. ठीक है. तो अब इसको इक्वेट किया, कर्ल n अपॉन कर्ल x विल बी इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y कर्ल x. नाउ एज्यूम कर रखे हमने कि कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y कर्ल x. तो अब इसको हम कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x कर्ल y लिख देंगे. क्यों, क्योंकि हमें कर्ल अपॉन कर्ल x कर्ल अपॉन कर्ल x कैंसिल आउट करना है. सो अब हम इसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डिफरेंशिएशन का. इसका भी इंटीग्रेशन किया, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर तो n आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ y. अब कोई कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि तब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल. ठीक है. क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तब कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं. ये m की वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई. इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. वी विल गेट कर्ल u अपॉन कर्ल x dx प्लस इसको बेसिकली हम f ऑफ y लिख देंगे, क्योंकि जो भी फंक्शन होगा वो y के टर्म्स में आएगा, तो उसको हम फंक्शन ऑफ y लिख देते हैं. ठीक है. इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कर्ल u अपॉन कर्ल x dx प्लस कर्ल u अपॉन कर्ल y dy प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. अब ये क्या आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है वो इसके इक्वल आ गया, क्योंकि हमने m और n में ही वैल्यू पुट किए, हमने बेसिकली m और n की वैल्यू पुट किए, तो ये इसके इक्वल आ गया. अब ये चीज़ हमारे पास डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई. हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं. सो बेसिकली ये हमने किसी दो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के इक्वल निकाल दिया, तो ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा. ठीक है. एग्जैक्ट डिफरेंशियल बेसिकली क्या है कि हम इसको इंटीग्रेट कर सके नॉर्मली. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई. ठीक है. ये चीज़ हमारे पास आ गई. सो एज अभी हमने प्रूफ किया कि ये कैसे इसके इक्वल है, अब हम कह देंगे कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट. ठीक है. तो ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. हैंस प्रूव दैट, हैंस कंडीशन जो है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, कर्ल एम अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल एन अपॉन कर्ल x इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी बार आ चुकी है. नाउ देखो, अब हमने कंडीशन निकाल ली, सब कुछ जान लिया, हमें तो सोल्यूशन चाहिए ना डिफरेंशियल इक्वेशन का. सोल्यूशन कैसे निकालेंगे,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। क्या निकाला अभी हमने इसको, u डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो जब हमें इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, डी यू प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट रख के, तो यहाँ u क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई क्या है, एफ वाई कुछ नहीं है बेसिकली टर्म्स इन एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बेसिकली नॉट कंटेनिंग एक्स, डी वाई इज इक्वल टू 0। सी आ जाएगा यहाँ पर, वाई का भी 0 का भी इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी, इसका सोल्यूशन अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये मेथड यूज़ करोगे और आंसर निकाल दोगे। और अगर मान लो एन बेसिकली एन एक्स ही हो या एक्स स्क्वायर की कोई टर्म हो, एक्स वाई कोई भी, मतलब बेसिकली आपके पास एन में कोई भी टर्म ना हो जिसमें एक्स नहीं आता, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 0 पुट कर दोगे इस पूरे को, सिर्फ ये इज इक्वल टू सी आपका सोल्यूशन बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहेंगे, कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन विच इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर किया, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस एक्स कोस वाई माइनस कोट एक्स, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स साइन वाई माइनस का। ठीक है, तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगा, कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट, हमें वाई का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो एक्स की टर्म है, ये 0 हो जाएगी, ये वाई की टर्म, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई, ये एज इट इज। सिमिलरली एन का डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट माइनस कोस एक्स। ठीक है, नाउ हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी कैन यूज दिस मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर m की वैल्यू डाल दी, अब n में देखो इस टर्म में तो x है, सो हम n 0 ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा बेसिकली, इसको ओमिट ही कर देंगे, 0 भी नहीं ओमिट कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, y तो कॉन्स्टेंट है तो साइन कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लोग साइन एक्स या फिर प्लस लोग कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन बन गया इसका, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो आप अपने आंसर में। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that differential equation 2x sin 3y dx plus 3x square cos 3y dy is exact and hence solve it। पहले तो इसको एग्जैक्ट दिखाना है और फिर सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखी हमने, इसको कंपेयर किया, dx का कोफिशिएंट क्या होता है m, dy का कोफिशिएंट क्या होता है n, तो ये m लिख लिया, इसको n लिख लिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इक्वल आगे एग्जैक्ट है, तो हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे फिर से x की टर्म है तो इसको नहीं लेंगे हम, ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो जितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको m निकालना है, n निकालना है, उनकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, इक्वल आ जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई डी वाई। इसमें भी कुछ नहीं, एम निकाला आपने कंपेयर करके, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, इक्वल आ गए तो फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें ज़्यादा टाइम मत दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस कीजिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ना अभी ये आपके रिपीट होंगे, मतलब जब आप उस मेथड को सॉल्व कर लोगे तब आपके पास यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा सब कुछ और आप सॉल्व करोगे, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये वैसे भी सिंपल है। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यहाँ m है n है, यहाँ पर ये m है ये n है, बस इसको इस साइड ले आओगे, माइनस का आ जाएगा, और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, हमारी जो इक्वेशन होती है ना, हमारी इक्वेशन प्लस की फॉर्म में है, सो n को बेसिकली ध्यान से लिखना। ठीक है, सो यहाँ पर देखो फोर्थ पार्ट, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इस साइड आ जाएगी, ये इस साइड, और ये फिर इधर चला जाएगा। सो m और n आप इसमें भी इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, इसमें देखो m है ये n है, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो m n सिंपल है ये सारे, इसकी इंटीग्रेशन भी कुछ खास नहीं है। हाँ बस ये ध्यान रखना, जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हो ना, इस स्टेप पर आकर m वाले पार्ट को जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो तब ध्यान रखना कि आपने y कांस्टेंट लिया हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं, y का भी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ट्रीट इट एज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे 1 2 3 हो गया, ट्रीट इट एज कांस्टेंट, और n की वैल्यूज ध्यान से लेना जिसमें x ना हो।
ठीक है, देखो इसमें भी m है, n है, m है, n है, सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस। ये भी जितने बड़े से बड़े दे दें, कुछ भी नहीं है इनमें, आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे और इक्वल रख के फॉर्मूला लगा दोगे। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ना आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर करोगे, देखो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया एक्स से, एक्स डी एक्स से, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया वाई डी वाई से, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स। अब इसको इधर ले आएंगे हम, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस ए स्क्वायर वाई है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स में आ जाएगा, ये प्लस का ये इधर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका जब कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई किया तो वो ये आ गया, और इसका जब कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स किया तो ये आ गया। तो अब इसमें देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही, ये क्यों नहीं बन रही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कारण। इसमें देखो जब हमने इसको सॉल्व किया ना, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ होगा, तब जाके ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। हर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट भी बना सकते हैं अगर हम इसे इस तरीके से ना सॉल्व करते। कैसे, देखो जब हमारे पास ये दिया हुआ है, हम बजाय कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, नाउ अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। नाउ हमारे पास m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, m ये ले लिया, अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। कैसे किया, x का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, प्लस नीचे वाली टर्म का स्क्वायर u बाई वी लगा लो इसमें, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन विच विल बी ए स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन विल बी 2y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना तब ये आएगा ए स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर कॉमन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस 2y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, ये माइनस वाई स्क्वायर बना। सिमिलरली जब n को आप सॉल्व करोगे तब आपके पास ये कैंसिल नहीं होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हो आप ये दोनों इक्वल आए हैं, मतलब एक्जैक्ट आए हैं। सो इट इज़ ओनली अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने इस क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो अब क्या हुआ, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, हम फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डी वाई, एन में वाई एक्स वाले कोई टर्म्स यहाँ आनी चाहिए, इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आई थी, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब इसमें x की टर्म है ये, n में x की टर्म है ये, तो इसको छोड़ देंगे, y ले लेंगे सिर्फ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि कैसे इक्वेशन को ध्यान से सिंप्लीफाई करना है कि आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर सको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 क्वेश्चन देखो, सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन है, बस ए स्क्वायर की कुछ वैल्यू है इसमें। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही कर लोगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इसको भी अलग कर दोगे, फिर इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, कॉमन ले लोगे डी एक्स और डी वाई। ठीक है, और उससे एम और एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये इस टाइप से सॉल्व हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस एंड दिस। देखो सिंपल है ये भी, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर, एम और एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और आप सॉल्व कर लोगे बहुत ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। देखो करना इसमें भी सेम है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई एक्स अपॉन वाई एक्सपोनेंशियल है वो एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, एम ले लेंगे, कंपेयरिंग इट विद दैट सब लिखना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाई है उसी के अकॉर्डिंग करना सब। एम इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन वाई, एन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आ जाएगा 1 का 0 प्लस ई एक्स अपॉन वाई है, एक्स तो हमने कॉन्स्टेंट ले रखा है, वाई का डिफरेंशिएशन करना है, सो सबसे पहले तो ई एक्स अपॉन वाई 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन विच विल बी माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा माइनस ई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स वाई, या फिर चलो थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, यू वी फार्मूला लगा देते हैं, यू का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ई एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ लिया हमने। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 0 का 1 का 0 माइनस एक्स का 1 बाय वाई। ठीक है, प्लस ये टर्म एज इट इज़,
इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, ई एक्स अपॉन वाई 1/y, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ई एक्स अपॉन वाई माइनस का प्लस ई एक्स अपॉन वाई 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 माइनस ई एक्स अपॉन वाई एक्स बाई वाई स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये चीज़ जो है वो इसकी इक्वल आएगी, क्योंकि हमने जब इसका 1/y² इसका डिफ्रेंशिएशन किया ना तो x भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने x नहीं लगाया, तो ये चीज़ इसकी इक्वल आ गई, ठीक है। तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ m dx y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म्स नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। m क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x अपॉन वाई dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विदाउट टर्म्स ऑफ x। अब इसमें तो पूरी टर्म्स x हैं ही हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ो, इज इक्वल टू c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। विद दिस ये क्वेश्चन हमारा हो गया, सिंपल था। 13 क्वेश्चन देखो, इसमें ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, इसको फिर आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ये भी सिमिलर था जो अभी हमने किया है, m n, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये m है ये n है, हो जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन भी सिंपल है, ये m ये n, इसका डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन हो गया, बस ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी सिंपल हैं सब। देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, आते भी हैं इससे, बट आगे के लिए टाइम सेव करना, क्योंकि जो इजी पार्ट होता है उसे इजीली कर लो तो अच्छा है, आपको एच मिलेगी और बच्चों से जो इस पर भी टाइम लगाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये 16 क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस दिए हुए हैं इसलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ है, cos x sin एच वाई प्लस डी एक्स प्लस साइन एक्स cos एच वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस h को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट मत कर देना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। m ये आ जाएगा प्रॉपर, ये n आ जाएगा, m लिख देंगे cos x sin एच वाई प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा cos x cos एच वाई, ये 0, n क्या आ जाएगा sin x cos एच वाई कर्ल n अपॉन कर्ल x क्या आ जाएगा cos x cos एच वाई। सो वी कैन सी कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x। सो कंडीशन इज सेटिस्फाई, हेंस फर्स्ट इक्वेशन इज एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी विल गेट इट सॉल्यूशन एज m dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस n नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x dy इज इक्वल टू c। अब n में x की टर्म है तो इसको ओमिट कर देंगे, m क्या लिखेंगे cos x sin एच वाई प्लस 1 dx इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, साइन एच वाई, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन, साइन वाई कोस एच एक्स डी वाई माइनस कोस वाई साइन एच एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, डी एक्स का कोफिशिएंट ये है पूरा, माइनस भी है ना, ध्यान रखना माइनस का, कोस वाई साइन एच एक्स माइनस वाई 1, एन क्या आ जाएगा साइन वाई कोस एच एक्स, यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगा माइनस कोस वाई का साइन वाई साइन एच एक्स और इसका 0, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स क्या आ जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एच एक्स, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना कोस एच एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एच एक्स होता है। सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, कर्ल इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन नॉट कंटेनिंग टर्म एक्स जो कि है, इसमें एक्स है तो इसको छोड़ दो, ओमिट कर दो, इसको काटना नहीं है, ओमिट करना बस। इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस कोस वाई साइन एच एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कोस वाई कोस एच एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो पुट कर दोगे माइनस कोस 2 कोस एच 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, यहाँ से c की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस कोस y कोस एच एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस 2 हाइपरबोलिक कोस 1 प्लस 1 प्लस हो गया, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसको चाहे सॉल्व कर दो, मतलब इसको इस साइड लाओ, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका, पर्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये देखो
ऐसे ही किया, इन्होंने बस माइनस पहले ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, सिंपल था इस क्वेश्चन में, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हाइपरबोलिक फंक्शन है ये। तो इंटीग्रेशन करते टाइम हमने क्या क्या यूज़ किया यहाँ पे, साइन, हाइपरबोलिक साइन का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कोस नहीं होगा, प्लस कोस एच एक्स होगा, और कोस एच एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस होगा, बेसिकली प्लस रहेगा, ये ध्यान रखना ये चीज़ बस। ठीक है, इसमें यही मिस्टेक हो सकती है। विद दिस हम ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, बेसिकली एक फैक्टर होता है जिसको तुम डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो आर्टिकल 4 रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, हमने कह दिया कि ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, म्यू से मल्टीप्लाई कर दी होल साइड तो भी एग्जैक्ट ही होगी। ठीक है, क्योंकि LHS RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, ये भी एग्जैक्ट है। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो हम इसको किसी DU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कोई फंक्शन ऑफ U से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी इक्वेशन की फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये एग्जैक्ट रहेगी, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तब ये FU आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही रही। तो अब इसका म्यू FU भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, म्यू भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। ऐसे करते करते ना हम इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। सो हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अगर हमें ये प्लस में दी होती थी तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते थे। तो ऐसे कौन सा सिंपल मेथड है जिससे हम इसको D ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। अब देखो इसको तुम एन रख के, इसको एम रख के पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते हो बाय इंस्पेक्शन। कैसे करोगे, तुम क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो। कैसे, मैंने सोचा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एक्स एज इट इज़ है, डी वाई का डिफ्रेंसिएशन है, माइनस में वाई एज इट इज़ है, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन है। तो ये तो हमें एक फॉर्मूले की याद दिलाता है, यू बाई वी, है ना। तो वो कैसे होता था, u एज इट इज़ डी ऑफ v एज इट इज़ डी ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डी वी अपॉन वी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे v स्क्वायर लाने के लिए ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो बेसिकली 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म को। तो ये जो हमारे पास चीज़ होगी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगी। क्यों, क्योंकि अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना मैं d ऑफ x अपॉन y अपॉन x कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करके यही चीज़ बनेगी, u बाई वी करके यही चीज़ बनेगी। तो मैंने क्या कह दिया, 1/x स्क्वायर इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकॉज बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू दिस इक्वेशन आई कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू फॉर्म ऑफ d ऑफ समथिंग। ठीक है, d ऑफ y/x। सो ऐसे ही करके इस इक्वेशन के 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं। 1/x स्क्वायर से हमने अभी मल्टीप्लाई करके देखा था तो क्या बना था, d ऑफ y/x। 1/y स्क्वायर से भी कर सकते हैं तो माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, 1/y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ फिर सॉल्व करके देख लो। नेक्स्ट सिमिलरली आप ये सारे याद कर लेना। याद करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट देख सकते हो, ज़्यादा आपको उस टाइम नहीं सोचना पड़ेगा। 1/xy से करोगे मल्टीप्लाई तो log ऑफ y/x का डिफरेंशिएशन बोल सकते हो आप इसको। 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से करोगे तो टेंजेंट इनवर्स y/x का डिफरेंशिएशन बोल सकते हो इसको। ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली फॉर दिस अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेरे पास और भी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो इसमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ एक्जैक्ट डिफरेंशियल है। देखो देख लेते हैं इसको। अगर आपको dx प्लस माइनस dy दिया हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस माइनस y। नेक्स्ट में x dx प्लस माइनस y dy दिया हो, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। इसे ध्यान से देखो क्या है ये, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे को तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, तो 1/2 कर देंगे d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप ऐसे कर लो। ठीक है, या आपके पास कुछ डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आ जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट 1/x स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट। यह भी हमने किया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर इट विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। पहले तो प्रूव करेंगे ना कि ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी y, n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ x, कर्ल m अपॉन कर्ल y विल बी 1, कर्ल n अपॉन कर्ल x will be -1 which are not equal. So this is not exact differential equation. So to make it exact differential equation we will multiply it by 1/x square. Y dx minus x dy is equal to 0. This will give us y dx minus x dy upon x square is equal to 0. So by inspection हमने देखा कि x square है y में, तो ये u by v की कहीं ना कहीं दे सकता है हमें, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो
ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है बाय में, यहाँ एक्स एज इट इज़ है, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन है, फिर माइनस है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, दूसरा एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये हमें कहीं ना कहीं डी ऑफ वाई बाई एक्स की वाइब दे रहा है, माइनस हमने यहाँ ले रखा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखोगे वैसे तुम। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर ओवर हमें अभी प्रूफ करना है, पहले प्रूफ करना है, सॉल्व तो इसे हम कर ही लेंगे, इसको चलो सॉल्व भी कर लो तुम। क्या बन जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करके। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे किया, वाई में एक्स स्क्वायर कर लो, वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स काट लेना। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई एक्स स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1 बाई एक्स, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ -1 बाई एक्स स्क्वायर विच विल बी +1 बाई एक्स स्क्वायर। सो हेयर कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई and curl n upon curl x are equal, so condition is satisfied, hence it is exact differential equation। फिर हम इसका ऐसे सॉल्यूशन लिख के बता देंगे। सो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और सॉल्व भी कर। सो नेक्स्ट क्या है, शो दैट 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड 1 बाई एक्स वाई आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। इसमें भी ऐसे ही करना, मल्टीप्लाई करके दिखाओ पहले 1 बाई वाई स्क्वायर को, पहले तो दिखाओ कि ये नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट के लिए मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एम और एन की कुछ वैल्यू आ गई। इसमें तो शो ही करना ना, सॉल्व नहीं करना, तो बस इसको एग्जैक्ट दिखा दो, जहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहाँ तक सॉल्व कर दो बस। सो अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद एम और एन जो निकाला है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अग्री कर रहा है टू द कंडीशन, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सिमिलरली 1 बाय एक्स वाई को भी दिखा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा। ठीक है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, लॉग इग्नोर्स नेगेटिविटी। सो यहाँ पर हम बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिया हुआ है, तो या तो मैं इसमें माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ या फिर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है। बट मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर log एक्स डी एक्स है। अगर तो मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नो डाउट ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा, बट ये पार्ट नहीं सॉल्व होगा। सो डिवाइडिंग इट बाय एक्स स्क्वायर यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइंग इट विद 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ माइनस वाई बाई एक्स प्लस log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, log एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये कैसे इंटीग्रेट करोगे, माइनस वाई बाई एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आई लेट के हिसाब से, एल जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाय एक्स प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो log एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स, तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सी। दिस विल गिव अस माइनस वाई बाय एक्स माइनस log एक्स बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू सी, और वी कैन राइट दैट y प्लस log एक्स प्लस 1 माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हमने बाय इंस्पेक्ट किया। ये बाय इंस्पेक्ट वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने कहा था कि आप फटाफट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, बट इस एक्सरसाइज में आप जितना हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप इंस्पेक्ट कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस 3x क्यूब वाई 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y 4x क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो इस चीज़ को तो हम डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं नॉर्मली, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म है, इसको हम नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, सो हमें इसमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखा जाए तो एक्स क्यूब हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो बाय में वाई क्यूब करना ही पड़ेगा। और हमने देखा एक्स वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स के बाय में हम जब एक्स वाई का कोई फैक्टर लगाते हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना देते हैं, और हमें एक्स क्यूब भी चाहिए, तो हमने बाय इंस्पेक्शन 1 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मुझे दिख रही थी 2-3 सेकंड में, मुझे ये चीज़ दिख गई थी। आपको कैसे दिखेगी, जब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे, एम एन निकालना था, सिंपली एग्जैक्ट दिखाना था और बस फॉर्मूला में डालना था। उसमें मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, मेजरली कर लो, हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन में आई विल एडवाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको बाय इंस्पेक्शन मेथड समझ में आ जाए। जब आपको बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आ जाएगा ना, तब आपको वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूफ करना, फिर उसका फॉर्मूले में डालना, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये तो बाय प्रैक्टिस आएगा। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3
y4 एक्स क्यूब डी वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3y एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा एक्स तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये टर्म तो साइड पे कर दो, ये टर्म तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेट कर दोगे इसको। अब इन टर्म्स को देखो, डी ऑफ, अब इस चीज़ को देखो ध्यान से, ये भी बाय इंस्पेक्शन आपको पता करना होगा, बाय प्रैक्टिस आपको आएगा। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पर 1/y क्यूब है, यहाँ पर 1/y स्क्वायर है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y माइनस 2 हमें क्या देता है, -2y माइनस 3 dy, ठीक है, -2/y क्यूब dy, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है। सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ x -2 बाय एक्स क्यूब डी एक्स देते हैं। देखो इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। इसके बाद देखो क्या करेंगे, डी वाई -3 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे डी ऑफ वाई है, तो ऑब्वियसली वाई का ही डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा, तो मैं वाई वाली टर्म ऊपर ले गई सो दैट मैं सिंपल करके देख सकूँ ये चीज़ क्या है। प्लस एक्स की टर्म को ऊपर ले गए बाय वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y डी वाई का तो कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि सिंपल y के टर्म्स में है वो, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो ऑब्जर्व किया था ना वो चीज़ देखूंगी कि क्या ये यही चीज़ बना रही है, यस। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/-2 ऑफ, यहाँ पे देखूंगी मैं y -3 हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़, ये वाई स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, प्लस 3y डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -1/2 कॉमन ले लो, चाहे डी ऑफ 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लो, बाई 2 कॉमन ले लो, डी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख दोगे, -1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। इंटीग्रेट किया पूरे को, सो दिस विल गिव मी -1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई 4 माइनस c 2c एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यही सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है, बस इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को ये इधर मल्टीप्लाई कर गए और कांस्टेंट चेंज कर दिया। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट चाहे जो भी हो, ठीक है। तो आपको ये जो मेथड अभी मैंने बताया, ये सारी चीज़ें ना ऑब्जर्व करनी होंगी, ठीक है। और आप जब 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना, ये ऑब्जर्वेशन आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। फोकस लॉस्ट हो गया था, फिर से बता रही हूँ, ये 4th क्वेश्चन है आपका, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की टर्म बन रही है, सो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या यूज़ करेंगे, 1/xy का होल स्क्वायर नहीं, होल की पावर n। यहाँ पे हम 3 यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक्स क्यूब एलिमिनेट करना है, तो ऐसे करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और ये सिमिलर सॉल्व किया जैसा अभी हमने 3rd क्वेश्चन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 4y क्यूब एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 4y5 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये y5 वाली टर्म तो फिर भी सॉल्व हो जाएगी। क्या करते हैं हम इसमें हमारे पास ये सिंपल है, इसको हम आराम से कुछ ना कुछ करके सॉल्व कर सकते थे। अब ये चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम देगी, हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को ही बाय में ले जाएंगे, तो क्या होगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने देखा था, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी था, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके ये आ गया। इसको तो हम नॉर्मली डी ऑफ वाई 4 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है डी ऑफ वाई 4 क्या होता है, 4y क्यूब डी वाई। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, काफ़ी स्मार्टली सोचना होगा आपको। अगर मैं इसको बाय में 2 कर दूँ और इंटू 2 कर दूँ तो क्या ये f डैश है? अगर मैं इसको एफ एक्स लिख लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वही होता है ना, 1/fx इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हाफ यहाँ से आ गया, ठीक है। बाकी आपको ये एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से और याद करने से याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है सॉल्व, तो इजी है, बस आपको इंस्पेक्ट करना है इस वाले पार्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो तुम m निकालोगे, n निकालोगे, इनका कर्ल करोगे ना, वैसे तो सिंपल दिख रहा है लेकिन जब निकालोगे तो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा तो तुम्हें कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो सिंपली दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है बट ये है नहीं, इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ अलग से ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2
एक्स डी एक्स प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं इस फैक्टर को ही नीचे ले जाऊँ, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, डी एक्स प्लस 2x dx प्लस 2y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको अब मैं क्या लिख सकती हूँ, डी ऑफ एक्स एज इट इज, इसको डी ऑफ दिस लिख सकती हूँ और ये 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया क्या आ जाएगा, x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इन्होंने कैसे सॉल्व किया, इन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x ले लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनके पास m n कुछ इस टाइप के आगे कि ये एग्जैक्ट हो गया, फिर इन्होंने नॉर्मल वाला मेथड लगा ली। ठीक है, अगर आप इंस्पेक्शन से e की पावर x तक पहुंच पाते तो वो भी ठीक है, वरना ये भी हमारा सिंपल सा था। इससे देखो इनका सोल्यूशन ये इनका आ रहा है, हम भी इसको अगर c को हम लोग c लिख लें तो इस टाइप का कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x इज इक्वल टू सी आ जाएगा। कुछ भी कर लो, किसी भी फॉर्म में ले आओ, चाहे तुम इसको यहाँ पे इज इक्वल टू सी रख के इस टाइप से करके सॉल्व कर देते थे, ये भी सही होता, इनके वाला भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा, और हमारे पास मैटर क्या आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इन्होंने, एक्स कॉमन ले लिया एंड दिस बेसिकली। अब इन्होंने क्या देखा कि हमको ये एलिमिनेट करना है और ये भी एलिमिनेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही इन्होंने ये ले लिया कि 1/x इंटू दिस थिंग, तो इससे मल्टीप्लाई की तब ये आ गया। ये तो सिंपल आप कर लोगे। इस चीज़ को क्या लिखते होते हैं, साइन इनवर्स एक्स वाई। देखो ना क्या बन रहा है, यहाँ पर y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बन रहा है, तो इसको तो मैं सिंपली डी ऑफ एक्स वाई लिख सकती थी, और यहाँ पर ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये तो हमें पता है डी ऑफ टी बाय में स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर गिव्स अस साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी कुछ नहीं है, एक्स वाई है। ठीक है, तो ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा चेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड ना हमारे पास बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, तो हमने ये कॉमन ले लिया, माइनस डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, इसी से ही डिवाइड कर दूंगी इस पूरे को, क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई में एक्स स्क्वायर, इससे भी डिवाइड कर दिया बेसिकली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने क्या ले लिया, समझ गए ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी ऑफ एक्स वाई, और नीचे क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कहीं ना मुझे डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर की वाइब दे रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी ऑफ, ये क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स टी होता है इसका इंटीग्रेशन, तो इसको मैं डी ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई लिख सकती हूँ, माइनस ये, इसको तो इंटीग्रेट करोगे आपको पता चल ही जाएगा, फिर भी इसको इस फॉर्म में लिख दो, इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/x माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस 1/x इज इक्वल टू सी, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी इसी मेथड से किया, ये इनका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यही है सेम। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कैसे लिखी क्या किया, बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखी है। अब देखो इस चीज़ की तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें कुछ मर्जी हो, क्योंकि एक्स की टर्म है, वाई की कोई टर्म नहीं है, इसमें इस चीज़ को एलिमिनेट कर देंगे, और ये चीज़ तो हमें दे ही रखी है, इस चीज़ से तो बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर कर देंगे, ये तो सिंपल बन गया हमारा डी ऑफ वाई बाई एक्स है ना, ये बन गया डी ऑफ वाई बाई एक्स, इसको बाय में एक्स स्क्वायर कर देंगे, इसको तो नॉर्मली इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जा सकता है, इसको भी कोस वाई डी वाई बन जाएगा ये जब। ठीक है, देखो ये बन गया, इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपली। ठीक है, समझने वाली चीज़ ये है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बनाना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी हमें ये चीज़ दी हुई है, और हमें ये चीज़ एलिमिनेट करनी है, ये चीज़ एलिमिनेट करनी है, तो बाय में दिस थिंग कर दो और लिख दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हमारा ये हमने अभी पढ़ा है, 1/2 log दिस। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्या है, दिस थिंग, अरे ये तो सिंपल ही है, देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को सॉल्व करना है, तो बाय में एक्स स्क्वायर कर दो, यही एक्स स्क्वायर बाय में कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये भी हो जाएगा। सो इसी के साथ आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन वाला मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट
वीडियो में हम आर्टिकल 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 5 रूल पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी। सारी एक्सरसाइज उन्हीं 5 रूल से कहीं ना कहीं लिंक करती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ एक और वीडियो आएगी आपकी हाउ टू स्टडी फॉर कॉलेजेस, हाउ टू स्टडी फॉर कॉलेज एग्जाम्स नॉर्मली ईजिली इन मिनिमम टाइम, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप साइड हसल करते हुए कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी स्टेप बाय स्टेप नॉर्मली बहुत अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे कर सकते हो, ठीक है। विद दिस थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।